अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। तारीख़ पर मेरी किताब अज़मत रफ्ता और इसका हिस्सा दोम इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तिदा कब और कैसे हुई। तो इस वीडियो से पहले हमने एक सीरियल शुरू किया था जो किताब के इसी हिस्सा दोम पर मबनी था और उसमें हमने बेसिक हिस्टोरियन का इंट्रोडक्शन करवाया था। ये 16 वीडियोस का एक सीरियल था तो जो हमने मुकम्मल किया। इसके बाद अब हम ये जो वीडियो है ये कर रहे हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ फ़िक़े हैं ये कैसे वजूद में आईं, कब आईं, किन्हों ने इनके बानी कौन थे, उनके क्या हालात थे। तो इसका इन वीडियोस के सिलसिले में हम मुख्तसर तारफ़ आपके सामने रखेंगे कि इन फ़िक़ों की किस तरह से तरवीज और इशाअत हुई। उससे पहले जितने भी हमने वीडियोस किए थे वो हिस्टोरियन से मुतल्लिक़ थे। ये जो वीडियोस हैं ये फ़ुक़हा से मुतल्लिक़ हैं। तो मर्रख़ीन की तो हमने बात कर ली, मुफ़स्सिरीन की भी कर ली, सीरत निगारों की भी कर ली, उसमें ये सारे आ जाते हैं उन 16 वीडियोस के सीरियल के अंदर। सबका एक एक करके हमने तारफ़ करवाया था, लेकिन इन वीडियोस में हम जो तारफ़ करवा रहे हैं वो फ़ुक़हा का तारफ़ करवा रहे हैं। तो किस तरह से ये फ़िक़े मार्ज़े वजूद में आईं। तो इसकी जो हेडिंग है किताब के अंदर हमने रखी है वो है अब्बासी खिलाफत में फ़िक़ही मज़ाहिब का इख्तलाफ, फ़िक़ी मज़हब का आगाज़, कि ये अब्बासी खिलाफत के अंदर फ़िक़ी मज़हब का आगाज़ हुआ। तो आगे फिर ये इस तरह से फैलता चला गया और वहाँ से होता हुआ अब मौजूदा शक्ल में ये है और जो इस्लामी ममालिक हैं उनके अंदर अब ये फ़िक़े बाकायदा सरकारी सतह के ऊपर नाफिज़ हैं। तो ये सरकारी सतह के ऊपर ये फ़िक़े नाफिज़ हैं और ये कुरान के कवानीन और असूलों से टकराती हैं, ये ज़हन में रख लें आप। तो ये जो उन्वान है इसके तहत हमने जो इस किताब में जो डाटा दिया उसके शुरू में हमने कुछ चीज़ें वाज़ेह की, क्योंकि वो वाज़ेह ना हो तो अगली बात समझ में नहीं आती। वो ये थी कि दीन और मज़हब का फ़र्क ये बहुत ज़रूरी है। दीन और मज़हब का फ़र्क समझना, जिसको ये समझ नहीं आएगा, जिसको पता नहीं है कि दीन क्या है और मज़हब क्या है, कि डिफरेंस क्या होता है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमने शुरू में ही इस हेडिंग में शुरू में ये बात की है कि दीन और मज़हब में फ़र्क क्या है, इसकी वजाहत की है। तो इसमें हमने बताया कि दीन अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है किसी रियासत, हकूमत, इक़्तिदार का निज़ाम और इंसानियत साज़ ज़ाब्ता हयात जिसके मुस्तकिल, मुकम्मल और हतमी असूल ख़ुद अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। अब ये देखें, ये जो मैंने डेफिनेशन की है ना, इसका एक एक वर्ड बड़ा काबिल गौर है। तो ये ज़रूरी है, जब तक ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी दीन की तो उस वक्त तक आपको समझ नहीं आएगा कि दीन होता क्या है। तो दीन की नेचर को समझने के लिए मैंने एक काफ़ी कोशिश करके इस तरह की एक डेफिनेशन दी है जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो इसकी लॉजिक मैंने ये बताई है कि क्योंकि अक्ल इंसानी, ये जो इंसानी अक्ल व फ़िक्र है, ये दीन के इन ज़ाब्तों को मालूम नहीं कर सकती, इसलिए कि इंसान अपना मफाद सोचता है। ये जो अक्ल है फिर उसके ज़ाती मफाद के लिए काम करने लग जाती है, तो उससे फिर दूसरे लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए इंसान जो है वो आलमगीर ज़ाब्ते नहीं बना सकते। आलमगीर ज़ाब्ते जो तमाम इंसानियत के फ़ायदे के लिए हों वो सिर्फ़ अल्लाह बना सकता है। इसलिए अल्लाह के जो कवानीन हैं वो अद्दीन कहलाते हैं। अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए उन ज़ाब्तों की रूह से तो फिर ये होगा कि आपको जो भी आप किसी स्टेट के अंदर निज़ाम बनाएंगे वो किसी एक फ़िरका या एक कौम के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ दीन के अंदर आ जाती है। अच्छा, दीन के बरक्स मज़हब होता है। मज़हब के क्या मानी है? वो रास्ता या तरीक़ जिसे इंसान यानी मजहबी पेशवा अपने ज़ाती मसलकी ग्रोही मफाद के लिए वज़ा करते हैं।
देखिए वहाँ पर जो ज़ाब्ते हैं वो अल्लाह ने वज़ा किए हैं, किसके लिए? इंसानियत की फ़लाह के लिए, तमाम इंसानियत की फ़लाह के लिए आलमगीर ज़ाब्ते। और मज़हब में क्या होता है? मज़हब में होता है कि हर मज़हब या मसलक के जो मजहबी पेशवा होते हैं वो अपने अपने ज़ाती मसलकी ग्रोही मफाद के लिए मसलकी कवानीन को वज़ा करते हैं। तो एक मसलक या एक मज़हब का जो कानून होता है वो दूसरे मसलक या मज़हब के कानून के ख़िलाफ़ होता है, क्योंकि इसके अंदर ज़ाती मफाद होता है ना। तो एक मसलक या ग्रोह का मफाद दूसरे का नुकसान होता है और दूसरे का जो फ़ायदा है वो पहले का नुकसान होता है। इसीलिए आपने देखा होगा ना कि जितने मसालिक हैं एक दूसरे के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। इस्लाम के अंदर जितने भी आप मेन मज़हब तो छोड़ दें, जैसे जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज़म है, बुद्धिज़्म है, उनको छोड़ें, वो तो चलो एक तरफ रखें। जो 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 जिनको मुसलमान अपने फ़िरके या अपने मसालिक कहते हैं, उनके अंदर इतना इख्तलाफ है कि एक मसलक का जो मुस्लिम फ़िरका है वो दूसरे मसलक के मुस्लिम फ़िरका के ऊपर कुफ्र के फतवे लगा रहा होता है। एक मसलक का जो मुस्लिम फ़िरका है वो जो नमाज या नमाज जनाजा या खुतबा निकाह जो उसने वज़ा किया होता है, दूसरे लोग उसके पीछे नमाज़ पढ़ना या वो खुतबा सुनना, उसके पीछे ईद पढ़ना, वो उसको समझते हैं कि ये नहीं, ये खुतबा भी नहीं होगा, ये नमाज भी नहीं होगी, ये नमाज जनाजा भी नहीं होगा। तो इस हद तक उनके इख्तलाफ उनके आपस के अंदर दरमियान में होते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी बेस यही इख्तलाफात होते हैं, यही चीज़ होती है उन इख्तलाफात की बेस, कि उनके जितने भी मसलक या नज़रियात होते हैं वो उनके ज़ाती मफाद पर मबनी होती हैं। तो ये आपने समझ लिया दीन और मज़हब का फ़र्क क्या होता है, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है। मज़हब का माखज़ खालिस वही या कुरान नहीं बल्कि इंसानी क़ियास और मजहबी किताबें होती हैं। अब मज़हब की बेस किस चीज़ के ऊपर होती है? वो होती है खालिस कुरान के ऊपर नहीं होती। किसके ऊपर होती है? इंसानी क़ियास और वो जो उनके मज़हब के पेशवाओं ने जो किताबें लिखी होती हैं, जिनको मुक़द्दस किताबें बनाया जाता है, वो होती हैं। जो ख़ुद इंसानों ने यानी उस मसलक के मजहबी पेशवाओं ने लिखी होती हैं, वो मिन जानिबुल्लाह नहीं होती। तो इसलिए वो गलती से पाक भी नहीं हो सकती। डेफिनेटली इंसान है ना, वो कितनी भी नेक नीयत इसी के साथ कोई एक आइडियालॉजी वज़ा करता है तो ठीक है, वो दुनिया में वो उसके फॉलोअर्स के लिए तो शायद हो सकता है वो फ़ायदेमंद हो, लेकिन दूसरे लोगों के लिए हो सकता है बड़ी नुकसानदेह हो। तो ये चीज़ें इंसान ऐसी कोई कवानीन वज़ा नहीं कर सकता जिससे सारी इंसानियत को फ़ायदा हो। तो इसलिए कुरान करीम ने क्या किया है, एक शिर्क का लफ्ज़ मुतारफ़ कराया है कि फिर इन चीज़ों को दीन मानना या उन पर अमल करना जिनको मजहबी पेशवा वज़ा करते हैं, वो किताबें हों या मजहबी रसूम हो, तो उन्हें कुरान के मुकाबले में दर्जा देना उनकी किताबों को, और उन मजहबी किताबों की रूह से अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बनाना, उनके मुसन्निफ़ीन को अपना मजहबी पेशवा बनाकर उनसे फतवे लेना, तो इससे उनको अपना खुदा बना लेना है। कुरान करीम ने ये चीज़ वाज़ेह की है कि तुमने अपने मजहबी पेशवाओं को अपना खुदा बना रखा है। तो वो खुदा बनाने का यही मतलब है। तो कुरान की रूह से ये है असल शिर्क। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली असल शिर्क क्या होता है। तो ये होता है असल शिर्क कि कुरान के मुकाबले में अपने अपने मजहबी पेशवाओं की मुक़द्दस किताबों को, उनकी मजहबी किताबों को उनकी पैरवी करना, उनकी रूह से अपने मसलक अपनाना और अपने मुल्क का कोई मजहबी कानून बनाना और उसके मुताबिक लोगों को मजहबी रसूम देना, ये है असल शिर्क। अब आ जाते हैं फ़िकी मज़हब। तो ये फ़िकी मज़हब क्या होता है, इसको हमने बताया कि फ़िकी मज़हब किसी मज़हब का मकतब फ़िक्र, स्कूल ऑफ थाट, इसको फ़िकी मज़हब बोलते हैं। किसी भी मज़हब का स्कूल ऑफ थाट। इब्तदाई फ़िकी मज़ाहब ख़त्म हो गए थे जो शुरू में आए, तो उसके बाद फिर दीगर मज़ाहब जो थे वो उनमें ज़म हो गए, यानी जो शुरू में फ़िकी मसलक बने वो नहीं चल सके क्योंकि वो बिल्कुल ही नाकस थे। उनके बनाने वाले कोई इतने कुछ समझ बूझ से उन्होंने नहीं बनाए थे, फिर उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेजिस्लेशन एक बड़ा टेक्निकी काम होता है,
तो वो उन्होंने बनाए, लेकिन वो पूरे नहीं उतरे, लोगों की फलाह के लिए वो नहीं थे, इसलिए नहीं चल सके। तो फिर बाद में जो मसलक बने जो कुछ उनसे बेहतर थे, तो वो जो बड़े बड़े मज़ाहिब जो बने मशहूर हुए, तो ये पहले वाले मज़ाहिब उन मज़ाहिब में फिर जम हो गए, मर्ज हो गए। तो अहले सुन्नत का अव्वलीन फ़िकी मज़हब जो था वो था मज़हब इब्न अब्बास या फ़िक़ा अब्बासिया। तो ये शुरू में ये था, जब ये फ़िक़ा हनफी भी नहीं था, फ़िक़ा मालिकी हम्बली शाफ़ी भी नहीं था, तो शुरू में ये मज़हब इब्न अब्बास था। जैसे क़िरात इब्न अब्बास, कुरान की आयात के मुकाबले में क़िरात इब्न अब्बास, तो इस तरह फिर इनका आ गया मज़हब इब्न अब्बास। तो इसी तरह फिर उनका आ गया फ़िक़ा अब्बासिया, इब्न अब्बास से वो फ़िक़ा आ गया। तो इसी फ़िक़ा के जो अल-सिफ़ा और अल-मंसूर ने अब्बासी खिलाफत कायम की। ये जो इस फ़िक़ा के जो बड़े बड़े उनके जानशीन हुए, वो कौन थे? अब्बासी हुकूमत के पहले जो दो खुलफा थे, वो थे, पहले खलीफा थे अल-सफ़ा और दूसरे खलीफा थे अल-मंसूर। तो इन्होंने फिर वो जो मज़हब इब्न अब्बास था या फ़िक़ा अब्बासिया था, उसको उन्होंने अपनी खिलाफत अब्बासिया के अंदर नाफिज कर दिया था सरकारी सतह के ऊपर। और ये कुरान पर मबनी नहीं था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि बात वाज़ेह हो जाए, ये रिवायात पर मबनी था। उन्होंने सबसे पहले तो कुरान की आयात की ज़बर ज़ेर या हरूफ तब्दील करके अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से किरातें बनाई और कहा कि ये अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से किसे मरवी कराते हैं, वो कुरान की आयत के बिल्कुल मुकाबल लेकर आए। अब भी वो कुतुब रिवायात में वो किरातें मौजूद हैं कि कुरान की मौजूदा कुरान की आयत यूँ नहीं बल्कि क़िरत अब्बास की रूह से ये आयत यूँ नाज़िल हुई। उसके अल्फाज भी मुख्तलिफ हैं, उसके फिर मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं मौजूदा कुरान से। समझ आ गई ये चीज़ें? तो ये इस तरह से फिर उन्हीं रिवायात की रूह से उन्होंने फ़िक़ा अब्बासिया भी बनाया। और उस फ़िक़ा अब्बासिया को खिलाफत अब्बासिया के जो पहले खलीफा थे अल-सफ़ा और उसके बाद फिर उनके भाई अल-मंसूर, इन्होंने फिर उनको नाफिज भी कर दिया सरकारी सतह के ऊपर। अब आपको इस थोड़े से ये जो मैंने वीडियो किया है अब तक, इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि फ़िक़ा की बेस क्या है, रिवायात। फ़िक़ा को नाफिज कैसे किया गया खिलाफत अब्बासिया के अंदर, वो जो उन फ़िक़ा को मानने वाले थे उन खुलफा ने फिर उनको सरकारी सतह के ऊपर नाफिज जब कर दिया, तो आगे ये फिर इसने अपना एवोल्यूशन का अमल शुरू कर दिया फ़िक़ा ने। ज़ाहिर है जब वो नाफिज हुआ तो फिर और भी फ़ुक़हा आ गए और भी मकातबी स्कूल ऑफ थाट आ गए, उन्होंने फिर अपना अपना फ़िक़ा देना शुरू कर दिया। जब एक चीज़ आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं एक प्रोडक्ट, फिर उसी तरह के प्रोडक्ट की एक रेंज बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी लेकर आ जाती हैं। कारोबार है ना, मज़हब भी कारोबार है। तो जब एक कारोबार है तो डेफिनेटली इसमें तो बहुत सारे फिर फ्रीक आ जाते हैं, उन्होंने भी बिज़नेस करना होता है, उन्होंने भी अपने ग्रुप बनाने होते हैं, उन्होंने भी अपने मज़ाहिब को फ़रोग़ देना होता है, तो वो भी इस तरह की चीज़ें लेकर आ गए। तो अहले सुन्नत के फ़िकी मज़ाहिब और उनके बानियान, यहाँ पर हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं, वो बानियान अहले सुन्नत के जिन्होंने फ़िका डिज़ाइन किया लेकिन उनका फ़िका आगे चल ना सका क्योंकि वो बिल्कुल ही नाक़िस था, इस काबिल ही नहीं था कि लोग उसके ऊपर चलते। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है औज़ाई मज़हब। ये अब्दुर्रहमान औज़ाई थे, ये बालबक और बैरूत के रहने वाले थे। 707 ईस्वी में पैदा हुए बालबक में और 774 ईस्वी में इनकी बैरूत में वफ़ात हो गई थी। ये बहुत बड़े इमाम हैं रिवायात के, ये जो औज़ाई हैं, और फ़िक़ा के भी बहुत बड़े इमाम हैं। बुनियादी यानी शुरू से आगाज़ कर रहे हैं हम, तो ये शुरू में थे लेकिन इनका फ़िक़ा नहीं चल सका, इनकी रिवायात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उसके बाद आ जाता है सौरी मज़हब, और ये भी आपको बता दूं, ये जो अबू हनीफ़ा हैं जिनके नाम से फ़िक़ा हनफ़ी है, ये तकरीबन उनके हम असर हैं, ये तकरीबन नहीं बल्कि उन्हीं के हम असर हैं, उस दौर में थे ये। उसके बाद आ जाते हैं सौरी मज़हब, ये जो इमाम सुफियान सौरी हैं ये भी अबू हनीफ़ा के दौर के ही हैं। तो आलमोस्ट ये उन्हीं के दौर के ये आइम्मा हैं, अबू हनीफ़ा के दौर के। तो लेकिन ज़्यादा फ़िक़ा मशहूर हुई अबू हनीफ़ा की। पहले हम उनकी फ़िक़ा बता रहे हैं कि जो फ़िक़ा लेकर आए लेकिन उनकी फ़िक़ा पॉपुलर नहीं हुई और वो जम हो गई फ़िक़ा हनफ़ी के अंदर और बाकी फ़िक़ों के अंदर। तो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं सौरी मज़हब, वो हैं सफ़ियान सौरी। ये 716 ईस्वी में कूफ़ा में पैदा हुए
और 778 ईस्वी में बसरा में इनकी वफ़ात हुई थी। फिर आ जाते हैं लैसी मज़हब। ये लैस बिन साद बहुत बड़े रिवायत के इमाम हैं, यानी मुहद्दिस हैं बहुत बड़े, यानी यूँ कह लें कि बड़े ही मोतबर तरीन मुहद्दिसीन में इनका शुमार होता है। ये 713 ईस्वी था 791 ईस्वी फुस्तात यानी मिस्र के थे, इजिप्शियन थे, ये इजिप्ट के रहने वाले थे। उसके बाद आ जाता है जरीरी मज़हब। ये जो जरीरी मज़हब है आपको मैंने बताया था, ये इब्ने जरीर तबरी को बोलते हैं। तो ये जो तबरी हैं ये 839 ईस्वी तबरिस्तान पर्शिया के रहने वाले थे और 923 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। ये फर्स्ट कंपाइलर ऑफ हिस्ट्री हैं और फर्स्ट कंपाइलर ऑफ तफसीर है। तो सबसे पहले उन्होंने तारीख़ लिखी और तफसीर लिखी, तदवीन की, उसको कंपाइलेशन उसकी करवाई। तो ये इनका जरीरी मज़हब इन्होंने दिया। तो ये भी नहीं चल सका, लेकिन ये अपनी किताबों में अब भी ज़िंदा हैं और उनकी जो उनके नज़रियात हैं आलमोस्ट तमाम मुसलमान मुल्कों में वही हैं जो उन्होंने तफसीर और तारीख़ी रूह से दिए हैं। जो गो उनका फ़िकी मसलक नहीं चल सका, जैसे कि बुखारी का भी फ़िकी मसलक नहीं चल सका। बुखारी सबसे बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार होता है जो सही बुखारी के हैं, लेकिन बुखारी का फ़िका किसी ने भी कबूल नहीं किया। मिसाल के तौर पर ये जो बुखारी हैं वो रज़ात के मामले में कहते हैं कि अगर एक बकरी का एक लड़की और एक लड़का दूध पी ले तो वो रज़ाई भाई बहन हो जाएंगे, तो वो निकाह नहीं कर सकते। तो ये जो फ़िका था बुखारी का वो किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी आपको कि इससे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने जो फ़िकी कवानीन वज़ा किए वो कितने नाक़स थे, कितने इर्रेशनल थे, कितने खिलाफ हकीकत थे, इसलिए वो फिर चल नहीं सके। तो फिर तजर्बा भी नहीं था फ़िके का, उनको फ़िका का तजर्बा भी नहीं था, बनाने कैसे हैं, तो इसलिए कुरान से भी हटे हुए थे, तो इसलिए वो चल नहीं सके। तो ये जो जरीरी मज़हब हैं ये इनका फ़िका तो नहीं चला, लेकिन जो इन्होंने तारीख़ के अंदर लिखा और जो उन्होंने तफसीर के अंदर लिखा, तारीख़ और तफसीर के ऊपर आज तक जो कुछ भी लिख रहा है, इनको फ़ौत हुए 1100 साल हो गए। आज भी अगर कोई तारीख़ के ऊपर लिखता है या तफसीर के ऊपर लिखता है तो वो इसी तबरी को ही कॉपी करता है। वो इनका फ़िकी मसलक नहीं चल सका। आगे आ जाते हैं कुर्तुबी मज़हब। तो ये जो इसके बानी हैं वो इमाम कुर्तुबी हैं। ये कुर्तुबा 1214 ईस्वी में पैदा हुए कुर्तुबा के अंदर और 1273 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी मिस्र के अंदर। तो इनका फ़िका था, ये भी बड़े इंटेलिजेंट स्कॉलर थे, लेकिन इनका फ़िका नहीं चल सका। वो इनकी बड़ी खिदमात हैं, इन्होंने बहुत कुछ लिखा और ये बड़े दानिश्वर भी थे, लेकिन इनका फ़िका नहीं चल सका। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको पता चलेगा कि फ़िका हनफी जो है उस दौर के कम पेश के जो लोग थे, मैंने आपको बताया कि वो फ़िका लेकर फ़ुक़हा थे, लेकिन उन फ़ुक़हा का फ़िका राइज नहीं हो सका, आगे नहीं चल सका। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दीन और मज़हब का फ़र्क क्या है और फ़िका बनती कैसे है रिवायात के ऊपर बेस करके, और आगे हमने बताया कि जो बुनियादी जो शुरू में जो फ़ुक़हा थे वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और उनके मज़ाहिब या मसाले को क्या कहा जाता है। इस वीडियो के अंदर हमने ये चीज़ पेश की। ये पहला वीडियो है जो फ़िका के ऊपर है। अब हम आगे फ़िका हनफी, ये जो बड़ा मशहूर फ़िका है, अहले सुन्नत के जो 4 मशहूर फ़ुक़हा हैं, 4 मशहूर फ़िकी मज़ाहिब हैं, आगे अगला वीडियो हम उनके ऊपर करेंगे। ये पहला वीडियो हमने कर लिया और आगे हम फिर ये 4 जो फ़िकी मज़ाहिब हैं अहले सुन्नत के, उसमें सबसे पहले ये फ़िका हनफी आ रहा है, तो उन वीडियोस के अंदर वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी कुछ समझने में मदद मिलेगी कि हमारी ये जो तारीख़, तफसीर और इस तरह फ़िका मगाज़ी की ये जो बुक्स हैं कैसे मुरतब हुई, किस तरह से ये फिर हम तक पहुँची। शुक्रिया।